अभी आपने बात किया हम एकजुट हैं, सरकार आएगी तो किसानों को 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम आप देंगे। मैंने आपको कहा कि आज मेरे मुख्यमंत्री शिवराज जी, उनसे हम मांग रहे हैं, जब चुनाव आएंगे उससे पहले कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं। हमारी पार्टी के नेता एक साथ जब पूरे प्रदेश में ये बात कह रहे हैं तो नेचुरल है, मेरी पार्टी को स्वाभाविक रूप से हम जब शिवराज से मांगते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है। शिवराज सरकार लगातार अलग अलग योजनाएं की घोषणा कर रही है, जनता के बीच जा रही है, शिवराज जी लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी कि सिर्फ मीटिंग करते रहे? शिवराज जी 2018 में भी इसी तरीके से जगह जगह घूम रहे थे, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, बड़े बड़े सरकारी कर्ज पे खर्च पे सम्मेलन कर रहे थे। पर कांग्रेस मेरी बात तो सुनो आप, ये एक पॉलिटिक्स का सर्वमान्य भावना है कि जो सत्ता में रहता है उसका आयोजन भी बड़ा होता है, उसका परसेप्शन भी बड़ा होता है। जो विपक्ष में होता है वो उसका परसेप्शन आयोजन छोटा होता है, पर अल्टीमेटली विपक्ष जीतता है और सत्ता हारती है। ऐसा ही होता है ना, जब सत्ता में रहने वाला आदमी हारेगा, सत्ता में रहने वाली पार्टी हारेगी तो नेचुरल है विपक्ष जीतेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो कर्ज लेकर आयोजन करके भाषण देके लोगों पे और बोझ डालना, इसको लोग देख रहे हैं। कर्मचारी पीड़ित, युवा पीड़ित, किसान पीड़ित, यहाँ जितनी भी चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी कर्मचारी आंदोलित, जो पेंशन को लेकर परेशानियां हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य क्लियर किया ही है। तो ये लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, पोलराइजेशन करना और अपने कर्मों को छुपाना, ये प्रदेश की जनता देख रही है। 18 में भी देखा था। चुनाव सामने है, चुनावी साल ही है, बाहर के बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। सपा से अखिलेश यादव आ गए, जयंत चौधरी आ गए, चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। कहते हैं कि ये सारे मिलकर नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचाते हैं। कैसे आप इसको निपटेंगे? आम आदमी पार्टी भी, प्रदेश की जनता को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो मध्य प्रदेश के इस कुप्रबंध से उसको प्रदेश को उभार सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जब जनता हराने पे आई है तो नेचुरल है, जिसको जिताएगी उसके साथ जाएगी। ये जितने आपने नाम लिए, ये सब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव कि किसी को फायदा और किसी को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस को ही लोग वोट देंगे और अल्टीमेटली देंगे और 150 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस जीतेगी। सबके बीच में जीतू पटवारी कहाँ है? आपके सामने हूँ और अच्छा हूँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के एज ए अच्छा, ऑनेस्ट, ईमानदार में हमारे नहीं मैदान में ये सारे लोग इकट्ठे, वहां जीतू पटवारी कहाँ है? हमारे यहाँ तो आपका हमेशा स्वागत है। जीतू पटवारी 3,000 रुपए किसानों की मांग को लेकर दर दर भटक रहा है कि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के विचार को लेकर आम जनता के पास हमेशा किसी न किसी रूप में सदन में, सदन से बाहर, मीडिया पे, रोड पे, सड़क पे, आयोजनों में हमेशा अपना काम कर रहा है और पार्टी की लाइन के अनुसार, पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुसार काम कर रहा है, करता रहेगा जब तक कि बीजेपी की सरकार जाए नहीं और कांग्रेस की आए नहीं। उद्देश्य पूरा होगा? मतलब नहीं, उद्देश्य मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने का है, होगा। कर्नाटक चुनाव की हम बात कर रहे हैं, एकदम सिर पे कर्नाटक चुनाव है। एक बड़ी भूमिका जीतू पटवारी की भी वहां पर है। इसके पहले 2018 में भी जीतू पटवारी एक अलग भूमिका में नजर आए थे। तल्क तेवर जीतू पटवारी के थे। उसका फायदा है कि जीतू पटवारी को प्रेक्षक बनाया गया बेंगलोर में, एक नई उम्मीद। तल्क तेवर मेरे नहीं होते हैं, अपनी बात को सही तरीके से, स्ट्रांग तरीके से कहने का एक स्वभाव अच्छे और नए युवा में होना चाहिए। विषय मुद्दा कितनी दृढ़ता से हम पब्लिक के बीच में ले जाते हैं, उतनी दृढ़ता से वो जनता सरकार के दिमाग में भी जाता है। मेरी हमेशा अपेक्षा रहती है कि विनम्रता में भी एक ताकत है, सज्जनता में भी एक ताकत है, पर दृढ़ता की भी एक ताकत है। तो मैं अपने विचार को विनम्रता से जहाँ कहना होता वहाँ भी कहता हूँ, दृढ़ता से जहाँ कहना होता वहाँ भी कहता हूँ और सज्जनता से जहाँ कहना होता वहाँ भी कहता हूँ। सबका भाव एक ही है, किसान की समृद्धि। जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, मेरी पार्टी का काम है, हर बार देती है, हर चुनाव में देती है, मुझे जो देती है वो ईमानदारी से निभाता हूँ। मेरे ख्याल है इस बार कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़ी मेजोरिटी से बनेगी। सारे सर्वे भी कह रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट भी कह रही है। कर्नाटक से जब आप लौटेंगे तो मध्य प्रदेश की चुनौती सामने होगी। विपक्ष अक्सर ये सवाल उठाता है कि कांग्रेस बुजुर्गों के सहारे चल रही है। युवा नेता वहां पर क्या है और क्या भूमिका? अभी मैंने जो अनुभव और बुजुर्ग में अंतर होता है,
एक अनुभव की अपनी ताकत होती है। मैंने कहा कमलनाथ जी का अनुभव उसकी एक ताकत है। अब आप उसको नेगेटिव वे में अगर कहना चाहें तो 100 तरीके हैं, पॉजिटिव में कहना चाहें तो भी 100 तरीके हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी के समतुल्य नेता है कमलनाथ। तो मैं कमलनाथ जी को लेकर कोई हमारे मन में शंका भी नहीं है, शुभा भी नहीं है, कोई बीजेपी का ये भ्रम उसको जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे जब क्लियर हो जाएगा। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य है कमलनाथ जी, तो क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं कांग्रेस? नहीं, बात मैंने, चूंकि आप बार बार इस बात को कहने लगे हैं कि जिस तरीके से मैनिपुलेशन बीजेपी की भावना के अनुरूप बातें आती है, तो मैं उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि कौन मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री, मैंने ये कहा कि हमारे लीडर के प्रति हमारा विश्वास है, जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष है। जो स्तर आप बता रहे हैं वो स्तर तो नेचुरल है। आप मेरे को बताओ 5 सरकारों में उनने काम किया, देश विदेश की सारी उनको सरकारों में मंत्रालय संभाले, उन्होंने देश के महत्वपूर्ण सारे मंत्रालय संभाले। नरेंद्र मोदी को 8 साल 8.5 साल हुए प्रधानमंत्री देश को बने, उन्होंने 25 साल तक सरकारें चलाई। तो नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा भावना ये है, गालियां देने से पहले शिवराज जी इस बात को देखें, समझे, झूठ बोलने से पहले भी देखें और समझे, ये मेरी भावना है। यह है प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे, किसानों से लेकर राजनीति और सियासत के उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखी जो मुद्दे इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत को गरमाए हुए हैं। जीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बात किया हम एकजुट हैं, सरकार आएगी तो किसानों को 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम आप देंगे। मैंने आपको कहा कि आज मेरे मुख्यमंत्री शिवराज जी, उनसे हम मांग रहे हैं, जब चुनाव आएंगे उससे पहले कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं। हमारी पार्टी के नेता एक साथ जब पूरे प्रदेश में ये बात कह रहे हैं तो नेचुरल है, मेरी पार्टी को स्वाभाविक रूप से हम जब शिवराज से मांगते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है। शिवराज सरकार लगातार अलग अलग योजनाएं की घोषणा कर रही है, जनता के बीच जा रही है, शिवराज जी लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी कि सिर्फ मीटिंग करते रहे? शिवराज जी 2018 में भी इसी तरीके से जगह जगह घूम रहे थे, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, बड़े बड़े सरकारी कर्ज पे खर्च पे सम्मेलन कर रहे थे। पर कांग्रेस, मेरी बात तो सुनो आप, ये एक पॉलिटिक्स का सर्वमान्य भावना है कि जो सत्ता में रहता है उसका आयोजन भी बड़ा होता है, उसका परसेप्शन भी बड़ा होता है। जो विपक्ष में होता है वो उसका परसेप्शन आयोजन छोटा होता है, पर अल्टीमेटली विपक्ष जीतता है और सत्ता हारती है। ऐसा ही होता है ना, जब सत्ता में रहने वाला आदमी हारेगा, सत्ता में रहने वाली पार्टी हारेगी, तो नेचुरल है विपक्ष जीतेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो कर्ज लेकर आयोजन करके भाषण देके लोगों पे और बोझ डालना, इसको लोग देख रहे हैं। कर्मचारी पीड़ित, युवा पीड़ित, किसान पीड़ित, यहाँ जितनी भी चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी कर्मचारी आंदोलित, जो पेंशन को लेकर परेशानियां हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य क्लियर किया ही है। तो ये लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, पोलराइजेशन करना और अपने कर्मों को छुपाना, ये प्रदेश की जनता देख रही है। 18 में भी देखा था। चुनाव सामने है, चुनावी साल ही है, बाहर के बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। सपा से अखिलेश यादव आ गए, जयंत चौधरी आ गए, चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। कहते हैं कि ये सारे मिलकर नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचाते हैं। कैसे आप इसको निपटेंगे? आम आदमी पार्टी भी, प्रदेश की जनता को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो मध्य प्रदेश के इस कुप्रबंध से उसको प्रदेश को उभार सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जब जनता हराने पे आई है तो नेचुरल है, जिसको जिताएगी उसके साथ जाएगी। ये जितने आपने नाम लिए, ये सब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव कि किसी को फायदा और किसी को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस को ही लोग वोट देंगे और अल्टीमेटली देंगे और 150 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस जीतेगी। सबके बीच में जीतू पटवारी कहाँ है? आपके सामने हूँ और अच्छा हूँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के एज ए अच्छा, ऑनेस्ट, ईमानदार में हमारे नहीं मैदान में ये सारे लोग इकट्ठे, वहां जीतू पटवारी कहाँ है? हमारे यहाँ तो आपका हमेशा स्वागत है। जीतू पटवारी 3,000 रुपए किसानों की मांग को लेकर दर दर भटक रहा है कि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के विचार को लेकर आम जनता के पास हमेशा किसी न किसी रूप में
सदन में, सदन से बाहर, मीडिया पे, रोड पे, सड़क पे, आयोजनों में हमेशा अपना काम कर रहा है और पार्टी की लाइन के अनुसार, पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुसार काम कर रहा है, करता रहेगा जब तक कि बीजेपी की सरकार जाए नहीं और कांग्रेस की आए नहीं। उद्देश्य पूरा होगा मतलब? नहीं, उद्देश्य मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने का है, होगा। कर्नाटक चुनाव की हम बात कर रहे हैं, एकदम सिर पे कर्नाटक चुनाव है, एक बड़ी भूमिका जीतू पटवारी की भी वहां पर है। इसके पहले 2018 में भी जीतू पटवारी एक अलग भूमिका में नजर आए थे, तल्क तेवर जीतू पटवारी के थे। उसका फायदा है कि जीतू पटवारी को प्रेक्षक बनाया गया बेंगलोर में, एक नई उम्मीद के साथ। तल्क तेवर मेरे नहीं होते हैं, अपनी बात को सही तरीके से, स्ट्रांग तरीके से कहने का एक स्वभाव अच्छे और नए युवा में होना चाहिए। विषय मुद्दा कितनी दृढ़ता से हम पब्लिक के बीच में ले जाते हैं, उतनी दृढ़ता से वो जनता सरकार के दिमाग में भी जाता है। मेरी हमेशा अपेक्षा रहती है कि विनम्रता में भी एक ताकत है, सज्जनता में भी एक ताकत है, पर दृढ़ता की भी एक ताकत है। तो मैं अपने विचार को विनम्रता से जहाँ कहना होता वहाँ भी कहता हूँ, दृढ़ता से जहाँ कहना होता वहाँ भी कहता हूँ और सज्जनता से जहाँ कहना होता वहाँ भी कहता हूँ। सबका भाव एक ही है, किसान की समृद्धि। जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, मेरी पार्टी का काम है, हर बार देती है, हर चुनाव में देती है, मुझे जो देती है वो ईमानदारी से निभाता हूँ। मेरे ख्याल है इस बार कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़ी मेजोरिटी से बनेगी, सारे सर्वे भी कह रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट भी कह रही है। कर्नाटक से जब आप लौटेंगे तो मध्य प्रदेश की चुनौती सामने होगी। विपक्ष अक्सर यह सवाल उठाता है कि कांग्रेस बुजुर्गों के सहारे चल रही है, युवा नेता वहां पर क्या है और क्या भूमिका? अभी मैंने जो अनुभव और बुजुर्ग में अंतर होता है, एक अनुभव की अपनी ताकत होती है। मैंने कहा कमलनाथ जी का अनुभव, उसकी एक ताकत है। अब आप उसको नेगेटिव वे में अगर कहना चाहें तो 100 तरीके हैं, पॉजिटिव में कहना चाहें तो भी 100 तरीके हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी के समतुल्य नेता है कमलनाथ। तो मैं कमलनाथ जी को लेकर कोई हमारे मन में शंका भी नहीं है, शुभा भी नहीं है, कोई बीजेपी का ये भ्रम, उसको जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे जब क्लियर हो जाएगा। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य है कमलनाथ जी, तो क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं कांग्रेस? नहीं, बात मैंने, चूंकि आप बार बार इस बात को कहने लगे हैं कि जिस तरीके से मैनिपुलेशन बीजेपी की भावना के अनुरूप बातें आती है, तो मैं उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि कौन मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री, मैंने ये कहा कि हमारे लीडर के प्रति हमारा विश्वास है, जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष है। जो स्तर आप बता रहे हैं वो स्तर तो नेचुरल है। आप मेरे को बताओ, 5 सरकारों में उनने काम किया, देश विदेश की सारी उनको सरकारों में मंत्रालय संभाले, उन्होंने देश के महत्वपूर्ण सारे मंत्रालय संभाले। नरेंद्र मोदी को 8 साल 8.5 साल हुए प्रधानमंत्री देश को बने, उन्होंने 25 साल तक सरकारें चलाई। तो नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा भावना ये है, गालियां देने से पहले शिवराज जी इस बात को देखें, समझे, झूठ बोलने से पहले भी देखें और समझे, ये मेरी भावना है। यह है प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे, किसानों से लेकर राजनीति और सियासत के उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखी जो मुद्दे इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत को गरमाए हुए हैं। जीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।